डीमन स्लेयर सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो और ज़ेनोत्सु ग्योमी के पास ट्रेनिंग करने के लिए आए होते हैं और ग्योमी की जो ट्रेनिंग होती है ना वो सच में काफी ज्यादा हार्ड होती है और उसकी ट्रेनिंग करते वक्त ज़ेनोत्सु की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बट तांजीरो भी पीछे नहीं रहता क्योंकि तांजीरो की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बट उनसे वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन तभी तांजीरो के पास गेन्या आता है और गेन्या जो होता है वो तांजीरो को समझाता है ग्योमी के बारे में और इसके बाद उसको समझाता है कि ये किस तरीके से तू ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकता है। और इसके बाद तांजीरो अपने मन में गुस्सा पैदा करने के लिए अपनी फैमिली को और रेंगोकू को याद करता है और इस कारण डीमन स्लेयर मार्क जो तांजीरो का होता है ना वो फिर से अवेकन हो जाता है और तांजीरो फाइनली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। और अब आज के एपिसोड में एपिसोड की स्टार्टिंग में ये देखने के बाद भाई सबसे ज्यादा जलती तो ज़ेनोत्सु की है और वो बोलता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं घिसक रहा और इसने तो पत्थर घिसका दिया। इनोसुके भी बोलता है कि तांजीरो भाई ये तो गलत बात है यार, हमें भी तो मौका देना चाहिए था, तुमने तो हमसे पहले ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। और तांजीरो की बॉडी एकदम जवाब दे चुकी थी कि भाई अब ना हो पाएगा हमसे, बट तांजीरो जबरदस्ती उसको घिसकाते रहता है। बस तांजीरो का जो दिमाग था ना वो एकदम फोकस था कि मुझे इस पत्थर को घिसकाना ही है किसी तरीके से, बट उसकी बॉडी भाई इस टाइम पे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी। और तांजीरो को देख के ना इनोसुके भी ट्राई करता है और वो भी थोड़ा बहुत घिसकाने लग जाता है पत्थर को। और ये देखने के बाद तो ज़ेनोत्सु और भी ज्यादा निराश होता है और बोलता है कि भाई मैं ही एक डीमन स्लेयर के नाम पे धब्बा हूँ क्योंकि मेरे दोनों दोस्तों ने इतने अच्छे से कर रहे हैं बट मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। और तभी ज़ेनोत्सु के पास एक चिड़िया आती है और वो ना उसके लिए एक लेटर लेके आया था और इसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है जिसने फाइनली अपनी सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था और तांजीरो का बॉडी तो जवाब दे चुका था और लिटरली वो बोलता है कि भाई अब ना हो पाएगा हमसे, बस अब पानी दे दो, पानी पानी। भाई ऐसे करते रहता, बहुत गंदी तरीके से वो करता है और लिटरली वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और तभी ग्योमे सान उसके पास आता है और वो उसके मुंह पे पानी फेंकने लगता है और तभी तांजीरो बोलता है कि सर मैं अभी होश में हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी भी। ग्योमी जो होता है वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि तांजीरो तुमने मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में तुमने अपनी बहन से ज्यादा महत्व उन गाँव के लोगों को दिया और इस चीज ने मेरा दिल जीत लिया और तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। वे तांजीरो बोलता है कि ना 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 मैं तो अपनी बहन को ही बचाता, बट मेरी बहन ने ही मुझे बोला था कि जाके विलेजर्स को बचाओ, नहीं तो मेरे लिए मेरी बहन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एक पल में तो मैं अपनी बहन को ही बचाने के लिए जा रहा था बट मेरी बहन ने ही मुझे बोला ऐसा करने के लिए, तो इसलिए मैं आपके रिस्पेक्ट का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। ग्योमी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि बच्चे काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं बट तुम थोड़े से अलग हो। तांजीरो भी बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख हूँ क्योंकि मैं बहुत सी गलतियां करता हूँ और कई बार तो मैं अपने जान को भी जोखिम में डाल देता हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई है जो कि मेरी मदद करने के लिए आता ही है। और लिटरली फर्स्ट सीजन से आपने देखा होगा तांजीरो जब भी फंस जाता है तो उस सिचुएशन में उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आता ही है। ये बात तांजीरो ने एकदम सही कही, तो इसीलिए मैं आपके रिस्पेक्ट का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये रिस्पेक्ट आप किसी और के लिए रखो। तभी ग्योमी सान बोलता है कि यही सब चीजें तो है तांजीरो जिस कारण मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और तांजीरो भी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हो। इसके बाद ग्योमी अपने पास्ट की बात बताने लगता है और वो बताता है कि मैंने एक बार बहुत से ऑर्फनेज के बच्चों को पाला था और सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनायक है क्योंकि मैं 8 अनाथ बच्चों को एक साथ पाला करता था और वो सभी एक साथ रहा भी करते थे। बट एक रात एक बच्चे की मुलाकात एक डीमन से हो जाती है और उस रात उसने रूल तोड़ दिया था, वो काफी लेट घर पे आया था और उसने ये रूल तोड़ के काफी बड़ी गलती कर दी थी और उस बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए हम सभी की जान खतरे में डाल दी थी। और उसने उस डीमन से डील किया कि वो हम सभी को उस डीमन का खाना बनाएगा और हमारे घर के आसपास काफी ज्यादा खतरा भी हुआ करता था डीमंस का, इसलिए मैं विक्टोरिया फ्लावर्स को अपने घर के आसपास जला के रख दिया करता था ताकि उसके धुएं से डीमंस दूर रहे। लेकिन वो जो बच्चा होता है वो उस धुएं को बंद कर देता है और इस कारण वो डीमन अंदर आ जाता है और डीमन अंदर आते ही 4 बच्चों को मार देता है और बचे हुए 4 बच्चों में से 3 मेरी बात नहीं मानते और वो तीनों ही बाहर की तरफ भाग जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि एक अंधा हमारी क्या ही जान बचा सकता है। और आपको पता है ना कि ग्योमी सान अंधे है, बट जो सबसे छोटी बच्ची थी वो मेरे को छोड़ के नहीं गई और मुझे किसी भी हालत में उस बच्ची की जान बचानी थी। मैंने अपने हाथों से उस डीमन को इतने पंचेस मारे कि लिटरली मुझे अपने हाथों से ही डर लगने लगा था और मैंने उस छोटी बच्ची को बचा ही लिया था। बट जब बहुत
बहुत सारे लोग हमारे घर पे आए तो उस छोटी बच्ची ने बोला कि मैं एक डीमन हूँ और मैंने ही सभी को मारा है। और उस दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मेरा तो दिल बहुत गंदी तरीके से ब्रेक हो गया था। तांजीरो भी वहाँ पे डर जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे भाई। ग्योमी सान फिर भी उस बच्ची की बुराई नहीं करता और वो बोलता है कि शायद वो बच्ची काफी ज्यादा डर गई होगी इसलिए उसने वो सब चीज बोला। चलो उसने मेरी तारीफ नहीं की वो मैं मानता हूँ क्योंकि वो मेरी ही गलती थी कि मैं उन सभी को नहीं बचा पाया, बट उसको मेरी बुराई तो नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैंने उसके लिए उस डीमन से बिना डरे लड़ा था। और उस दिन मुझे फील हुआ था कि बच्चे केवल अपने बारे में सोचते हैं, उनके लिए चाहे कितना भी कुछ कर दो वो उनके लिए कम ही रहेगा और वो काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं। और इसके बाद मेरे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा के मुझे जेल में बंद कर दिया गया था और मैं वहाँ पे अपने आप को प्रूफ भी नहीं करवा पाया क्योंकि डीमन की जो लाश थी वो सुबह होते ही अचानक से गायब हो गई। लेकिन मास्टर ने मुझे वहाँ पे बचाया था और इसीलिए तांजीरो मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं किया। लेकिन मैंने तुम्हें हर वक्त लड़ते हुए देखा, सभी से लड़ते हुए देखा। तुम हाशिरा से लड़े, तुम डीमन से लड़े, तुम अपर रैंक डीमन से लड़े सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए और इसी चीज ने मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने पे मजबूर कर दिया। और इसके बाद तांजीरो मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी गलत राह पे नहीं जाने दूंगा। वहाँ पे तांजीरो भी काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि जो भी आप बोलोगे ग्योमी सान मैं वही करूंगा, मैं आपके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। और ग्योमी जो होता है वो तांजीरो के सर को सहलाने लगता है और जब वो उसके सर को सहला रहा था ना तभी तांजीरो को उसके फादर की याद आने लगती है। और इसके बाद ग्योमी भी स्माइल करता है और वो फाइनली बोलता है कि तो तांजीरो तुम्हारी अब ट्रेनिंग हो चुकी है खत्म और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसमें मैं एनिमेशन वाली वीडियो डालता हूँ एनिमे का। उसमें मैं काफी लंबी लंबी वीडियोस अपलोड करता हूँ। चैनल का नाम है फील एक्सप्लेनेशन और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और तीसरी वीडियो आज ही मैं उस पर अपलोड करने वाला हूँ और सच में काफी अमेजिंग वीडियो है और उस पर आपने 200 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दिया है। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार और जाके चैनल को चेकआउट कर लेना और जिन्होंने भी चेकआउट नहीं किया वो तो प्लीज कर ही लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वो वीडियो कैसे लगे। तो आप टॉपिक पे आते हैं और इसके बाद हमें गेन्या, तांजीरो और इनोसुके दिखाए जाते हैं और तीनों खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे। और तभी गेन्या बताता है कि स्टोन हाशिरा जो है ना वो सच में काफी ज्यादा कमाल के है और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मतलब कि गेन्या के अंदर, तो इसलिए उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो मुझे अपना अगला सक्सेसर नहीं चुनेंगे तो मैं कभी भी स्टोन हाशिरा तो नहीं बन सकता। और उन्हें इस चीज का भी एहसास हो गया था कि मैं डीमंस को खाता हूँ मुझे देखते ही, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया और मुझे काफी सारी बातें भी समझाई और साथ ही उन्होंने मुझे लेडी शिनोबू से अपना चेकअप करवाने के लिए भी बोला है। बट मैं जब भी लेडी शिनोबू से मिलता हूँ ना तो भाई वो काफी वियर्ड तरीके से मुझे घूरती है और काफी ज्यादा भाषण देने लगती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तांजीरो बोलता है कि भाई मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, अगर मैं भी कोई ब्रीदिंग यूज ना कर पाता ना तो मेरी सिचुएशन भी एकदम तेरी तरह होती और मुझे पता है कि तू ये सब कुछ कर सकता है और क्या तू ठीक तो है ना। और मुझे पता है कि लेडी शिनोबू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें तेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही होगी। तभी गेन्या बोलता है कि क्या सच में तुझे ये लगता है और तभी तांजीरो बोलता है कि हाँ मैं एकदम श्योर हूँ और अब मैं ना ग्यू से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी तांजीरो बोलता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे और हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर लेंगे। और तभी गेन्या बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता अभी क्योंकि अभी तक मैं उस पत्थर को पूरी तरीके से घिसका नहीं पाया हूँ, मतलब कि मेरी ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और इसका रीजन ये है क्योंकि मैं अब तक कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता, इस चक्कर में मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है। और इनोसुके तो अभी तक भूखड़ों की तरह खाए जा रहा था और जब उसका खाना कंप्लीट हो जाता है ना तो वो वहाँ पे गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है कि भाई तू कैसा है, तेरे पास तो कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं है। और इस बात पे वहाँ पे गेन्या को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद ना दोनों आपस में वहाँ पे काफी तगड़ा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तभी तांजीरो वहाँ पे लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करता है और इसके बाद तांजीरो गेन्या को बताता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताऊंगा। और गेन्या भी वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है कि भाई आखिरकार तुम मुझे क्या बताना चाहता है। तभी वो बताता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई सानिमी के बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगा। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि ज़ेनोत्सु को ढूंढ रहा होता है। तभी तांजीरो ज़ेनोत्सु से पूछता है कि क्या तुम अब तक इस पत्थर को हिला पाए या फिर नहीं। और ज़ेनोत्सु बोलता है कि अभी नहीं हिला पाया मैं इस पत्थर को। तभी तांजीरो बोलता है कि मैं
तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आया था कि मैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, मतलब कि अगले हाशिरा के पास। और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता भी हो रही है क्योंकि तुम काफी दिनों से ना एकदम शांत रहते हो और मुझे तुम शांत बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अगर प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी ज़ेनोत्सु बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ और तुम अच्छे से जाना अपने अगले हाशिरा के पास। और साथ ही अब मुझे समझ में आ चुका है कि अब मुझे क्या करना है, इस कारण मैं थोड़ा शांत रह रखा हूँ अभी। तभी तांजीरो बोलता है कि प्लीज ऐसे मत बोलो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे भाई। तभी ज़ेनोत्सु बोलता है कि तांजीरो बस तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम कर सकते हो और तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो और मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटोगे, बट ये चीज मुझे अकेले ही करना होगा। और इसके बाद हमें ज़ेनोत्सु का शकल दिखाया जाता है और भाई उसके सर से खून निकल रहा होता है और ये थोड़ा सीरियस था। और इसके बाद तांजीरो दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है और उसके दिमाग में केवल ज़ेनोत्सु की ही बातें चल रही थी कि क्या वो सच में ठीक भी है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार नेज़ुको कैसी है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से उसका हालचाल भी नहीं पूछा है और मुझे उसकी काफी ज्यादा याद भी आ रही है। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना, वो ग्यू ने जो लोकेशन भेजा था फाइनली वहां तक पहुंच जाता है और उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई देती है। और हमें ना विंड हाशिरा मतलब कि सानेमी और ग्यू एक दूसरे के आमने सामने दिखाए जाते हैं, दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वहां पे। और विंड हाशिरा ना वहां पे अपना अटैक करता है लेकिन ग्यू उसको काफी इजिली डॉज कर लेता है। लेकिन उस अटैक को डॉज करते टाइम ना ग्यू की लकड़ी की जो तलवार होती है ना वो टूट जाती है, मतलब कि थोड़ा सा डैमेज आ जाता है। तांजीरो ना उन दोनों की बैटल को देखते हुए इतना ज्यादा हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि भाई मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मैं इस बैटल को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। और सच में विंड हाशिरा के अटैक्स तो इतने ज्यादा फास्ट है कि वो तो आंखों से नजर भी नहीं आते ढंग से। और तभी विंड हाशिरा ग्यू को बोलता है कि क्या हुआ, तू तो बोलता था कि तू हमसे काफी ज्यादा अलग है और अब तुझे क्या हुआ। और तांजीरो वहां पे छिप के बैटल देख रहा था और बोल रहा था कि भाई बट ग्यू का कहना वो नहीं था, वो कुछ और कहना चाहता था। और इसके बाद ग्यू जो होता है वो अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करता है और वो विंड हाशिरा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन विंड हाशिरा भी कम थोड़ी ना थे भाई, वो भी काफी इजीली उनके अटैक को डॉज करते हैं और इसके बाद वो भी ग्यू के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन भाई ग्यू भी अपनी मूवमेंट्स को वहां पे काफी ज्यादा फास्ट कर देता है और फिर से ग्यू भी विंड हाशिरा के ऊपर अटैक करता है। और भाई लिटरली उन दोनों का हमला इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि उन दोनों की तलवारें ही टूट जाती है, मतलब कि लकड़ी की तलवार थी यार, इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो तलवार। और विंड हाशिरा जो था ना भाई वहां पे वो एकदम फॉर्म में आ चुका था और बोलता है कि चलो फिर अब अपने हाथों से लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और भाई तांजीरो बोलता है कि नहीं हाथों से मत लड़ो भाई, इसे काफी ज्यादा चोटें लग सकती है, मतलब कि वो रोकने के लिए आ जाता है। और तभी विंड हाशिरा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुझे मेरे से दूर रहने के लिए बोला था ना सभी ने, तो तू फिर यहाँ पे किस लिए आ गया दोबारा, और तुम इसके बाद भी मेरे ऊपर छिपके नजर रख रहे हो, भाई मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जब मुझे गुस्सा आ जाएगा तो। तभी तांजीरो काफी अच्छे से बोलता है कि अगर तुम ओहागी के लिए लड़ रहे हो ना तो वो मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। तभी सानेमी बोलता है कि भाई तुम मजाक वजाक कर रहा है क्या। और तभी तांजीरो बोलता है कि नहीं मैं मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था ना और मुझे ना आपके घर में रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि आपके घर से ग्रीन टी और ओहागी की ना काफी अच्छी वाली स्मेल आती थी, मुझे काफी ज्यादा मजा आता था उस चीज से, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको ओहागी काफी ज्यादा पसंद होगा। और ग्यू भी काफी अजीबो तरीके से बोलता है कि क्या तुझे सच में ओहागी पसंद है सानेमी। तभी सानेमी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ओहागी सच में काफी अच्छा लगता है और जो ओहागी मेरी ग्रैंड मदर बनाती थी वो तो लिटरली और भी ज्यादा अच्छा होता था। तभी तांजीरो और भी ज्यादा नॉलेज लेने लगता है और बोलता है कि अच्छा फिर आप मुझे ये बताइए कि आपको ओहागी किस तरीके से खाना पसंद है। और वहाँ पे विंड हाशिरा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सीधा वो एक जोरदार पंच मारता है तांजीरो को और हवा में उड़ा देता है। और तांजीरो वहाँ पे काफी टाइम तक बेहोश रहता है और इसके बाद वो जब होश आता है ना तो सबसे पहले वो विंड हाशिरा के बारे में ही पूछता है ग्यू से। तभी ग्यू बताता है कि वो तो काफी टाइम पहले ही तुमसे गुस्सा होके पता नहीं कहाँ चला गया। और तभी तांजीरो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे। तभी ग्यू बताता है कि भाई तू सच में एक डीमन स्लेयर ही है ना, तुझे इतना नहीं समझ में आया, हम दोनों लड़ नहीं रहे थे, हम दोनों बस ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी हाशिरा ट्रेनिंग का ही एक पार्ट था और अब हमें भी तो ट्रेनिंग करना होगा और हम तुमसे तो लड़के ट्रेनिंग कर नहीं सकते, हम तो आपस में ही लड़ेंगे सभी हाशिरा, तभी तो हम भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना। तभी तांजीरो बोलता है कि अच्छा तो मैं आप समझा,
इस कारण तुम दोनों लकड़ी की स्वॉर्ड से लड़ रहे थे, मुझे तो पहले समझ में ही नहीं आया। और प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे मैच को खराब करवा दिया, प्लीज मुझे माफ करना। और तभी ग्यू बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो बताता है कि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ ना, इस कारण विंड हाशिरा मुझ पे भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, यहाँ तक कि मैं एक हाशिरा हूँ उसके बाद भी। बट मुझे उसके बारे में एक काफी तगड़ी बात पता चल गई कि आखिरकार उसको खाने में क्या पसंद है। और अब से मैं हमेशा अपनी जेब में ना ओहागी रखा करूंगा, ताकि मैं उससे जब भी मिलूं ना तो मैं उससे अच्छे से बात कर सकूं और वो भी मुझसे अच्छे से बात कर सके, और साथ ही कभी भी मेरे ऊपर गुस्सा भी ना हो। और तांजीरो भी बोलता है कि आप सही बोल रहे हो, मैं भी यही करूंगा ताकि वो मेरे ऊपर भी बिल्कुल भी गुस्सा ना हो। और तभी विंड हाशिरा जा रहा होता है ना, तो भाई वो तांजीरो के बारे में ही सोच रहा था और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और बोलता है कि भाई सच में वो लड़का पागल वागल है क्या, उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। और तभी उसको ना किसी चीज का वहाँ पे अचानक से एहसास होता है, और वो उस चीज को ना काफी जल्दी अपने हाथों से पकड़ लेते, मतलब कि भाई वो विंड हाशिरा, उसको इतना भी पागल नहीं बना सकते तुम लोग। और उसको पता लगता है कि वो नाकमी की आंखें होती है, और उस आंख की मदद से वो क्या कर रही थी, इन सब चीजों के बारे में तो आपको पता ही है, सभी डीमन स्लेयर के ऊपर नजर रखी हुई थी। और इसके बाद हमें मास्टर का वो मेंशन या घर आप जो भी बोल सकते हो वो दिखाया जाता है, और वहाँ पे मास्टर बोलते हैं कि अच्छा तो तुझे आखिरकार मेरा लोकेशन मिल ही गया, और आखिरकार तू यहाँ पे आ ही गया, और आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मोजाम द माइकल जैक्सन। और भाई यार मुझे पता है कि उसका नाम मोजाम है, बट मुझे माइकल जैक्सन बोलने में ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि आप यार लुक्स कंपैरिजन करके देख लो भाई, डिट्टो लगेगा आपको। और मोजाम भी बोलता है कि उबोशी की तुम्हारी हालत तो सच में काफी ज्यादा खराब हो रखी है, और वो उसकी तरफ घूरे जा रहा था। और बस इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे नहीं पता कि एपिसोड नंबर 7 जब आएगा एनिमेशन वाला तो वो कहाँ तक आएगा, बट वो 40 मिनट का एपिसोड होने वाला है, तो क्या पता इससे ज्यादा भी आ सकता है। और आखिरी एपिसोड जो होने वाला है ना, उसमें हमें मेनली ना जो कैसल आर्क होता है ना, जो इसके बाद 5वां आर्क होने वाला है, उसके भी बहुत सारे सीन्स हमें दिखाने वाले हैं। तो इसलिए एक्शन वाली जितनी भी चीजें हैं ना, जहाँ पे भाई अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत तबाही होने वाला है, तो वो सभी चीजें ना मैंने एपिसोड नंबर 8 के लिए छोड़ दिया है। और एपिसोड नंबर 8 जो एनिमेशन वाला आने वाला है ना, वो लगभग 60 मिनट का एपिसोड होने वाला है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना बड़ा धमाका होगा उस एपिसोड में। तो जो अगला एपिसोड आएगा ना, मतलब कि मांगा का भी भाई वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, लगभग 20 से 30 मिनट का एपिसोड होगा, या फिर उससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैं 5 से 6 चैप्टर कवर करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने ना इसको यहीं पे एंड कर दिया, क्योंकि अब मोजाम क्या करने वाला है मास्टर के साथ, और सभी डीमन स्लेयर कहाँ पे है, सभी हाशिरास कैसे आएंगे यहाँ पे, ये सभी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सच बता रहा हूँ काफी ज्यादा एक्साइटेड भरा होने वाला है अगला एपिसोड, तो उसका वेट करना, और न्यू चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।